तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शक्ति योगा। तो दोस्तों, हमने क्या किया था, पहले हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का अभ्यास हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, तो आज भी हम पहले उसका अभ्यास करेंगे। तो आज जो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग मतलब हम सांस को इतना लंबा कर रहे हैं, इतना गहरा कर रहे हैं कि सांस को जब इनहेल कर रहे हैं, हमारा पूरा डायफ्राम नीचे होता है, पेट मेरा पूरी तरह से कहा जाता है बाहर की ओर जाता है, और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारा पेट पूरी तरह से अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, तो आंख बंद करें अपनी और सांसों पे पूरा ध्यान दें, और सांस लेंगे पेट पूरा बाहर जाएगा, सांस छोड़ेंगे पेट पूरा अंदर जाएगा। अभ्यास कीजिए। सांस लेते समय पेट पूरा बाहर जाएगा और सांस छोड़ते समय पेट पूरा अंदर जाएगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस चालू रखें। सांस लेते समय पेट बाहर जाएगा, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा। सांसों के साथ जुड़कर सांस लेंगे, पूरा पेट बाहर, लेवल पे पूरा ध्यान रखें, और सांस छोड़ते समय अंदर। पूरी तरह से अवेयर रहें अपनी सांसों के प्रति, और सांस लें, गहराई से सांस लें। अभी हम सांस लेने पे ध्यान दे रहे हैं। सांस लेते समय पेट पूरी तरह से बाहर जाएगा और सांस छोड़ते समय अंदर जाएगा। कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें।
और 1 मिनट। जो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, इससे हम धीरे धीरे रिलैक्स हो जाइए। इससे हमारी सांसें क्या होती है, लंबी होती है, गहरी होती है। अननेसेसरी के थॉट हमारे दिमाग में नहीं आते, उन विचारों से हम क्या होते हैं, बच जाते हैं। जो हर समय आते रहते हैं ना विचार, अननेसेसरी के थॉट आते रहते हैं किसी न किसी वजह से, तो वो नहीं आते हैं। और कछुआ की उम्र क्या होती है, लंबी होती है। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में एक ही सांस लेता है। इसलिए हमें क्या करना है, अपनी सांसों को लंबा और गहरा करना है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग के बहुत सारे इस तरह के फायदे, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छे से होता है, तो ये सब इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्राणायाम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, आपको पता है कि हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? हम सभी सफल होना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम हो, कुछ भी हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हम पूर्ण रूप से सफल हो। तो कोई भी काम करने के पहले क्या करना है, हमें एक छोटा सा प्यारा सा संकल्प करके बैठना चाहिए। तो आज हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम एक संकल्प करते हैं, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने के पहले, क्योंकि ये प्राणायाम हमें तैयार करता है ध्यान के लिए। हमारी इंडा और पिंगला नाड़ी, यानी हमारी राइट एंड लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्या करता है, बैलेंस में करता है। तो इसके पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, संकल्प लें। संकल्प में क्या सोचेंगे कि मैं कौन हूँ, इस शरीर को चलाने वाली एक बहुत प्यारी आत्मा हूँ। तो आज लव से जुड़िए, लव से जुड़कर अपने बारे में ये सोचिए कि मैं इस शरीर में निवास करती हूँ। दोस्तों, जब हम जब डेथ होती है किसी की भी, आप देखोगे शरीर तो पूरा आपको दिखाई देगा, उसकी आंखें भी दिखाई देगी, नोज भी दिखाई देगा, मुंह भी, मतलब पूरा शरीर आपको दिखाई देगा। तो क्या नहीं दिखाई देगा, उसके अंदर जो ये आत्मा का निवास है ना, जो आत्मा रहती है वो ही नहीं रहती है, ये जो सांस चल रही है वो ही नहीं रहती है, और सब रहता है हमारे पास। तो मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत प्यारी आत्मा हूँ। इस थॉट के साथ आज आप बैठेंगे। एक जब हम ऐसा प्यार वर्ड सुनते हैं तो क्या हम ऐसे सीरियस रहते हैं? हाँ, ये हुई ना बात, हम मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराइए, किसके लिए? खुद के लिए, कि मैं कौन हूँ, मैं एक बहुत प्यारी आत्मा हूँ जो इस शरीर में निवास करती है, और खुद के शरीर के लिए और खुद के लिए बहुत अच्छे कार्य करती है। इसके साथ साथ मेरी जो सेवा होगी दूसरों के लिए, मैं वो भी करूंगी। इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। तो आपसे जो सेवा बन पड़े वो भी आप दूसरों के लिए कीजिए। अभी आप अपने साथ संकल्प कीजिए मन में, किसी को सुनाने के लिए नहीं है, खुद के लिए, कि मैं एक बहुत प्यारी आत्मा हूँ और मैं इस प्राणायाम का अभ्यास बहुत गहराई के साथ करने जा रही हूँ। इस थॉट के साथ आप एकदम आंखें बंद कीजिए, धीरे से अपने हाथों को उठाएंगे, राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। एकदम आराम से कीजिए। चलिए, सब शुरू हो जाइए। कंटिन्यू इसका प्रैक्टिस रहेगा, क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। म्यूजिक का आवाज ठीक है ना सबके लिए? ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, कानों में बहुत मधुर लगना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए। पूरी तरह से भाव के साथ जुड़ते हुए अपनी सांसों के साथ, एक नोज से सांस लेना है और दूसरे से छोड़ना है।
कंटिन्यू प्रैक्टिस रहेगा इसका। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। अच्छी तरह से निभाइए इस प्राणायाम को और अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाइए। कंटिन्यू प्रैक्टिस अभी शुरू रहेगी इसकी, करते रहिए बहुत प्यार के साथ, आराम से कीजिएगा। और अभी 2 मिनट बाकी है, कंटिन्यू प्रैक्टिस। ठीक है जिग्नेश भाई, यूज कीजिए थंब और रिंग फिंगर को आराम से, पूरी तरह से शांत भाव से। और 1 मिनट है।
हाथों को धीरे से नीचे कर लें, रिलैक्स कर लें आराम से, और अपने लिए एक मुस्कुराहट कि मैंने अच्छा किया, मैंने निभाया, मैं अपनी सांसों के साथ जुड़ी रही। अपने अपने साथ हमें क्या करना है, चीटिंग नहीं करनी है, और हम अपने साथ चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने किया, ये एकदम अच्छे से मैंने निभाया, पूरी तरह से करना है। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाएगा तो हम इस अभ्यास को और बढ़ाएंगे। हमने पहले किया बहुत सहज तरीके से एब्डोमिनल ब्रीदिंग, फिर हमने किया अनुलोम विलोम प्राणायाम का गहराई से अभ्यास। अब दोस्तों हम जो करने जा रहे हैं उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एकदम अपने हाथों को ऐसे बांध लेंगे और अपनी गोद में रख लीजिएगा, आराम से रखिए गोद में और रिलैक्स कीजिए। हाँ, जिसको पानी पीने की जरूरत है, लग रहा है पानी पीना है, वो आराम से पानी पीजिए, शरीर जो मांगे उसको दीजिए। अब हम करने जा रहे हैं दोस्तों ध्यान। ध्यान के लिए क्या करना है, हम सारा दिन सांस लेते हैं, सांस आती है, सांस जाती रहती है पूरे दिन, लेकिन हम इसका ध्यान नहीं देते। तो अभी क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको देखने का अभ्यास करना है। अपना पूरा ध्यान अपने एक बार नोज पर रख लीजिएगा, तो जब जो सांस अंदर आ रही है और जो सांस बाहर जा रही है उसका आपको एहसास हो जाएगा। तो अभी हम और अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और ध्यान में बैठेंगे, ठीक है ना। तो बहुत प्यार से, प्रेम से अपनी आंखें बंद करेंगे और सहज श्वास, मतलब नहीं तो सांस लेना है ना ही सांस छोड़ना है, सहज श्वास पर सिर्फ वॉच करना है, सिर्फ उसको देखना है। जिसने चश्मे पहन रखे वो चश्मे उतार दे, आंखों को एकदम रिलैक्स करके रखें। अंदर आती हुई सांसों को और बाहर जाती हुई सांसों को सिर्फ देखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना। ना ही लेना ना ही छोड़ना, सहज श्वास। सांसों के साथ दोस्ती करनी है आज। पूरा ध्यान अंदर आती हुई सांसों पर और बाहर जाती हुई सांसों पर। तरह से शांत,
सांसों को अनुभव करें सर। और कुछ समय बैठे रहे।
और 2 मिनट। और 1 मिनट है दोस्तों। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों पर रखिए अपने हथेलियों को। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हटा लीजिए और क्लैप करके इस ऊर्जा को अपने चारों तरफ फैलाइए और मुस्कुराइए। अच्छा दोस्तों, बताइए, आप सब बहुत अच्छे से आपने इसका अनुभव किया अपनी सांसों का? अब थोड़ा बोलिए, शेयरिंग कीजिए ताकि दूसरे लोग भी सीख पाएंगे। मैं भारती बोल रही हूँ। हेलो। हाँ इधर बोलिए। मैं जब कर रही थी ना मेडिटेशन, मेरे को लग रहा था कि जैसे मैं हॉर्स राइडिंग कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे झटका सा लगता है? हाँ, मैं कभी ज्यादा आगे आ रही थी, कभी पीछे हो रही थी, ऐसे काफी देर तक रहा, जितनी देर करती रही। फिर को लगने लगा, मैं कुर्सी पे बैठी थी, मेरे को लगा कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। ऐसा होता है, जब दिमाग शांत होता है तो जो ब्लॉकेज अपने ओपन अप होते हैं तो इस तरह से होता है। ये प्रैक्टिस करते करते सारे अपने जो ब्लॉकेज है वो ओपन हो जाते हैं। लेकिन सांस का इतना पता नहीं चला। अभ्यास करते करते होगा। और रुनु दी, तनुजा दी, कैसे किया? तनुजा जी, आपने किया, प्रैक्टिस किया, ब्रीदिंग का भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया। हाँ दोस्तों, पता है आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक प्रार्थना, एक प्रेयर, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक है जिसे हमें करना है यूज अपने जीवन में। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम सब बहुत अच्छे से रहें, हम बहुत अच्छे से रहें और सफल रहें। लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई थॉट प्रोसेस है जो हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स है उसी में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक रहते हैं। तो क्या करना है, आज हमें उनकी सफाई करनी है, लेकिन एक दिन में नहीं होगी, धीरे धीरे उसकी सफाई होगी। ये जो प्रार्थना है इसको होपोनोपोनो प्रेयर कहते हैं। इस प्रेयर में क्या है, 4 लाइन है। तो जो 4 लाइन है, 4 लाइन में है, जो सबसे पहली लाइन है वो है, पहले हम क्या करते हैं, पहले ही माफी मांगते हैं। मैं धीरे धीरे इसका प्रोसेस बताती हूँ। उसमें हम बोलते हैं आई एम सॉरी। जो दूसरी लाइन है वो है प्लीज फॉरगिव मी। जो तीसरी लाइन है वो है ग्रेटिट्यूड की, थैंक यू। और जो चौथी लाइन है वो है लव की, क्या है, आई लव यू। ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन से हमें अपनी ऊर्जा को क्या करना है,
और बढ़ाना है, और अंदर में अगर किसी के प्रति भी कुछ भी हमारा मतलब हमारे स्वयं के प्रति भी हमारा होता है, हमें पता नहीं चलता है किस तरह से कि हाँ मैं ये नहीं कर पाऊंगी, हम इस तरह से जो अपने बारे में सोच लेते हैं, अपने शरीर के बारे में सोच लेते हैं, तो उसी को हमें सबसे पहले ठीक करना है। ठीक है, तो वो जो कुछ भी आज हमारे साथ हो रहा है ना, जरूर हमने पास्ट में कुछ सोचा है, कुछ किया है, तो हमारे शरीर में आया। हमारा शरीर पहले ही हमें इंडिकेट कर देता है, हम नहीं समझ पाते, वो हमें बता देता है कि तुम अपना ध्यान रखो, तुम अपना ध्यान रखो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको अवॉइड करके दूसरे और कामों में इतने उलझ जाते हैं कि हम अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। तो किया हुआ किसका है, वो हमारा ही है। तो आज हम अपने शरीर के प्रति क्या करेंगे, हम अपने शरीर को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और फिर क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, थैंक यू, आई लव यू। ये जो 4 लाइन है, ये 4 लाइन हम अपने शरीर के लिए बोल सकते हैं। अगर हम अपने रिलेशनशिप को ठीक करना है, हम उसके लिए बोल सकते हैं। मतलब कुछ भी हमें करना हो उसके लिए हम बोल सकते हैं, अपनी इस प्रेयर को हम यूज कर सकते हैं। ये एक हवाइन प्रेयर इसे कहा जाता है। जो अब इस प्रेयर का क्या है, एक एक स्टेप करके मैं आपको बताती हूँ, धीरे धीरे ये चीज आपको सबको क्लियर होगी। तो आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो आज हम अपने शरीर पर करेंगे। किस तरह से, कि हम सब एक ही एनर्जी से बने हुए। जिस तरह से मिट्टी से क्या बनता है, मिट्टी से हांडी भी बनती है, घड़ा भी बनता है, सुराही भी बनती है, लेकिन उसका बेस क्या है, उसका बेस तो मिट्टी ही है। तो हम सभी एक एनर्जी से बने हुए। तो जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब एक नॉर्मल जो चीज है वो हम सबको अच्छी, जैसे हम सबको खुशी अच्छी लगती है, हम सबको कुछ अच्छी तरह से हम बात करते हैं तो वो हम सबको अच्छा लगता है। हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में हर रिलेशन अच्छे से रहे, और अगर हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो मनी है वो पूरी तरह से वो फुलफिल रहे। तो हम सभी इस तरह से एक ही एनर्जी से बने हुए हैं, लेकिन हम सबके फॉर्म अलग अलग है, लेकिन हम चाहते हैं सब एक ही चीज है। तो आज हम अपने शरीर के लिए मैं आपको बताऊंगी, धीरे धीरे इसके ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से हम रिश्तों पर, मनी पर हम इसको यूज कर सकते हैं, क्लींजिंग टेक्निक में यूज कर सकते हैं, अपने थॉट पावर से हमें क्या करना है। और दूसरी बात दोस्तों, जब ये प्रेयर का आप यूज कर रहे हो ना, तो ये इंटेंशन नहीं रखेंगे कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, मेरे साथ तो ये हो रहा है या मेरे शरीर में ये हो रहा है, ये कैसे होगा, ये तो हो नहीं सकता। अपने लॉजिक माइंड को एकदम अलग रखेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को एक बच्चे की जैसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्योंकि आज तक हम जो उसमें भरते आए हैं ना, वो ही वापस आता रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्लींजिंग टेक्निक को यूज करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको शरीर में कहीं भी कुछ भी लगे तो आप पहले अपने हाथों को रखिए, ऐसे आराम से रखिए और उसको बोलिए, अपने मन ही मन बोलिए, किसी को सुनाने। कहीं पर भी आपको लगे, सर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, तो आज हमें क्या करना है, अपने शरीर के साथ कनेक्शन बनाना है, उसके साथ जुड़ना है। क्योंकि शरीर है तो आत्मा इसमें रहेगी, आत्मा रहेगी तो हम अपने लिए भी कार्य कर सकते हैं और हम जिंदगी को जी सकते हैं, आराम से उसका मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है। तो सिर्फ 4 जो वर्ड है, जो 4 सेंटेंस है, उसको याद कीजिए। सबसे पहला है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, चौथा लव, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा क्या था, थैंक यू, आई लव यू। ये आगे पीछे बोलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसको दिल से जुड़कर बोलना है, जुड़कर बोलना है। तो उससे क्या होगा कि उससे हम अपने आप को हील करेंगे। ठीक है, क्लियर? क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और उसके बाद थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम खुद से शुरू करेंगे, उसके बाद में हम अपने हर एक स्टेप पे जाएंगे, फिर हम रिलेशनशिप पे जाएंगे, फिर हम अपने घर की क्लींजिंग पे जाएंगे, किस तरह से हम अपनी ऑरा को, अपने घर की ऑरा को हम चेंज कर सके, बढ़ा सके, समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि हमारे जीवन में रहे, इसके लिए हम ये चीज करेंगे। क्योंकि हम सब एक ही है,
और किसी से कोई कंप्लेन नहीं करनी है हमें। तो सबसे पहले कंप्लेन किससे नहीं करनी है? अपने खुद से, अपने खुद के शरीर से हमें कंप्लेन नहीं करनी है। अब हमें इसका ध्यान देना है, जो हुआ कोई बात नहीं, अब तो वो हो चुका है, तो अब हमें इसका केयर कंसर्न करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी ऊर्जाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड से इसको हील करना है। पहले हमें हीलिंग करनी है, सफाई करनी है। हम क्या करते हैं, अपने घर की पहले सफाई करते हैं, फिर उसको सजाते संवारते हैं। तो पहले हमने जो अपने विचारों को जो इतनी गहराई से उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एकदम बैठा दिया है, उसी को हमें क्या करना है, ठीक करना है, हील करना है। तो ये प्रेयर याद कर लीजिए। ये जो इस प्रेयर का प्रयोग किया था डॉक्टर हलाइकन ह्यूनेन, मतलब उनका नाम भी मतलब ये है, उन्होंने इनकी कहानी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो इनके पास इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। उस अपॉर्चुनिटी में था कि जो क्रिमिनल लोग होते हैं ना, उनको हील करना है। अब क्रिमिनल लोग तो कितने खूंखार होते हैं, और कितने उनके मन में कितना वो रहता है, मतलब देखने से ही लगता है। उनकी मानसिक स्थिति भी कितनी रहती है, डावाडोल रहती है, स्टेबल नहीं रहती। तो डॉक्टर ने क्या किया था, उन्होंने वो उनके सामने भी नहीं गए थे, सिर्फ उनकी फाइल ली थी। उनकी जो फाइल होती है, फाइल में उनकी फोटो लगी होती है क्रिमिनल्स की, और ये सच्ची कहानी है, सच की बात है। उस फोटो को देखकर ही उन्होंने उनको ये बोलना शुरू किया था। इस पावरफुल प्रेयर का उन्होंने यूज किया, इस टेक्निक का उन्होंने यूज किया था, उससे वो हील हुए थे। तो इस टेक्निक का यूज आज हम अपने शरीर पे करेंगे, ठीक है? कहीं भी कोई भी दर्द हो, ऐसे बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिल से बोलना है, जुड़कर बोलना है, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, एक बात और, ये दिन में कितनी बार बोलेंगे? कभी तो इसका कोई वो नहीं है कि एक बार बोलना है, 2 बार बोलना है, नहीं। जब याद आए दिल से बोलिए, जितना बार बोलना है बोलिए, लेकिन इसको करना है, करते करते वो चीज आ जाएगी हमें, ठीक है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव, थैंक यू, आई लव यू। पहले हमने आई एम सॉरी बोला, हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हमने माफी मांग ली, फिर हमने ग्रेटिट्यूड किया, धन्यवाद अदा किया, और फिर हमने लव की एनर्जी को दिया। ये किसी भी समय कर सकते हैं, कभी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन इसे बोलना है। बोलते समय अगर लॉजिक माइंड काम करे कि नहीं ये कैसे होगा, ये तो हो चुका है शरीर में, ये तो ठीक नहीं होगा, ऐसा अगर आ रहा हो, तो लिखें, इसको लिखना चालू कर दे, इस प्रेयर को, फिर देखें कि ये किस तरह से काम करती है। तो आज हम अपने दिल के साथ बोलेंगे। पहले अपने शरीर के साथ कनेक्ट होते, कैसे कनेक्ट होना है, ये आपका राइट हैंड है, इसको अपने दिल पे रखिए, और बस आंख बंद करके कुछ समय के लिए अपने दिल के साथ कनेक्ट हुई, अपने शरीर के साथ कनेक्ट, क्योंकि सबसे पहले अपने साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब हम अपने साथ कनेक्ट होंगे ना, तब हम सब काम अच्छे से कर पाएंगे। सबसे पहले हम अपने साथ कनेक्ट होना है। प्यार से आंखें बंद करें और मन ही मन बोले, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ऐसे ही कुछ समय बैठे रहें, अपने दिल की धड़कन को सुने। एकदम शांत होकर बैठे। महसूस करें और बोलते रहें, अपने दिल का धन्यवाद अदा करें।
सारा दिन ये काम करता है, हर समय धड़कता रहता है। बहुत काम करता है हमारे लिए। धड़कन को अनुभव करें, इतना सुंदर रिदम से काम कर रहा है। म्यूजिक को सुने, उस संगीत को सुने। देखिए आप बहुत अच्छे से अनुभव कर पाएंगे अपनी धड़कन को। और कुछ समय धीरे धीरे हाथों को हटा लें, मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलें। अच्छा, आप ये अपने साथ कनेक्ट हो पाए? अपने दिल की धड़कन को सुना आपने? दिल की धड़कन को तो नहीं सुना, लेकिन लग रहा था फिर हॉर्स राइडिंग कर रहे। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। बहुत सुंदर रिदम के साथ जो हमारा दिल धड़कता है ना, उसका अनुभव हमें होता है। किसने किसने अनुभव किया? मैम मुझे तनुजा जी ने किया, मित्रा जी ने भी किया है, रुनु दी आपने किया। अच्छा, आज हमने अभ्यास किया अपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग का, अनुलोम विलोम प्राणायाम का, ध्यान का। एब्डोमिनल का कौन सा एक्सरसाइज है? मैं नहीं देख। अनुलोम विलोम प्राणायाम है जिसका हमने अभ्यास किया था। नहीं, उसके पहले आपने बोला ना एब्डोमिनल। हाँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग का हमने अभ्यास किया था। मतलब हमने अपनी सांसों को इतना लंबा और गहरा किया कि हमारा पेट पूरी तरह से बाहर आया और पूरी तरह से अंदर गया, उसका हमने अभ्यास किया था। वो मेरी ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कुछ भी पूछना? हाँ जिग्नेश जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, ये अभी बहुत अच्छा लगा। ऐसे मैं रास्ते में चल रहा था क्योंकि टाइम हो गया है घर जाने का, बट फिर भी मुझे रास्ते में भी बहुत मतलब अच्छा फील हुआ। तो थैंक यू मैम। थैंक यू जिग्नेश जी। तनुजा मैम, सेकेंड लाइन I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. इस प्रेयर को आपको बार बार बोलना है। जब अच्छा नहीं लगे तब बोलना है। कोई काम आपके मन के मुताबिक ना हो उस समय तो जरूर से बोलना है। किसी के प्रति कोई कंप्लेन की भावना नहीं रखनी। आप देखना, यूनिवर्स आपका काम 100% सक्सेसफुल होके करेगा। आप बस इसको ध्यान रखो। थर्ड लाइन क्या था? थर्ड लाइन था थैंक यू एंड आई लव यू। ये तो शाहरुख खान वाली फिल्म का डायलॉग हो गया है ना। अगर आप चाहो, मन से चाहो, तो कायनात जो है वो आपको आपकी पूरी मनोकामना पूरी करेगी। तो इसको एकदम विघ्नेश जी बोलिए, क्या कह रहे थे आप? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी, आपने मेडिटेशन करवाया ऐसा लगा हमको। मतलब मेडिटेशन भी साथ में हो गया तो बहुत अच्छा रिलैक्स भी हुआ और अच्छा फील हो गया। हाँ। आप ब्रह्मा कुमार में हो क्या?
मैं सब में हूँ। हाँ मैं अच्छा सब में अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं क्योंकि मैं भी ज्ञान में चल रहा हूँ इसलिए मैंने पूछा, मुझे लगा आप भी शायद होगे, क्योंकि मुझे लिंक वहां से ही पहले मिला था आपका, मतलब यहाँ का, इसलिए। सबका भी ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक ही तरह का ये होता है, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी हो, चाहे वो रविशंकर जी हो, मोटा मोटी सारे योगा का जो है ना वो यही है। अच्छा दोस्तों, सबको सब कुछ क्लियर हो गया? आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं कल फिर से इसका प्रैक्टिस रख रही हूँ 11 बजे, तो सब 11 बजे आएंगे ना प्रैक्टिस करने? Yes. हाँ 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 तो आएंगे। क्योंकि Yes, 11 ma'am. बजे 11 बजे एक बार आप और इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये और अच्छे से क्या होगा, पक्का हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर। অনুদি কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? হ্যাঁ, কবে কবে আসবো? হ্যাঁ কবে? কাম 11 11টায় থাকবেন তো? অনুদি আউট হয়ে গেছে। অনুদি কালকে 11টায় আসছেন? হ্যালো মিস্টার মূর্তি, কালকে 11টার সময়, কালকে 11টার সময়, টুমরো। 11টায় আসছেন তো? হ্যাঁ, রেডি ঠিক আছে রেডি। ঠিক আছে, আমি লিংক পাঠিয়ে দেবো। ওকে জ্যোতি। दीदी आप, हाँ बोलो। मैम बहुत आपने अच्छा समझाया और अच्छा मतलब क्लास भी अच्छा रहा। हेलो, हाँ मैम सुन रहे हैं हम आपको। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा म्यूट है शायद। हाँ, तो बहुत अच्छा भी लगा, और बाबा ब्लेस यू, हम आपके लिए इतना दुआ करेंगे कि आप ऑलवेज हैप्पी और हेल्दी रहो। बस थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आप सभी एकदम अच्छे से इसका प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। हम सभी एक ही मार्ग में हैं, एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और एक ही एनर्जी से हमें क्या करना है, काम करना है। ठीक है ना? तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मंगलमय तरीके से रहिए और जिंदगी को जियो। ठीक है ना? चीजें करवाया जिंदगी को जीना है आराम से। हंसते अपने जीना है। Yes, yes, yes. Thank you, बहुत thank अच्छा you, आपने thank you. करवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और हम सब फिर मिलेंगे कल 11 बजे। मैंने प्रैक्टिस रखी है तो जरूर से आप सभी आके प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।